Hello student, welcome to my channel. In this video, we read the topic interest on capital. How interest is calculated on partner's capital. Students, as we know, no interest is allowed on partner's capital unless it is expressly agreed among the partners. कि जब तक सभी पार्टनर एग्री ना हो, इट मीन्स जब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न होगा तभी पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये हमने पहले भी रीड किया है कि पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी अलाउ होगा व्हेन इट इज स्टेटेड इन द डीड, इट इज राइट इन द डीड, all the partner are agreed. If interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect to time. अगर पार्टनरशिप डीड में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा तो वो एग्रीड रेट पर, जो कि पार्टनरशिप डीड में डिस्क्राइब की गई है और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होगी, for which the capital remain in business during a financial years, कि जितने टाइम पीरियड तक पार्टनर्स की कैपिटल फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिजनेस में रही, जितनी टाइम पीरियड बिजनेस में उनकी कैपिटल यूज़ की गई उसी अकॉर्डिंग से उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर इन टू सिचुएशंस. First situation, when the partners contribute unequal amounts of capital but share profit equally, and second case where the capital contribution is same but profit sharing is unequal. Student, first situations when partner जो contribute कर रहे हैं capital वो क्या है, unequal है, but प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वली. राइट स्टूडेंट, फर्स्ट केस व्हेन पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कैपिटल वो तो क्या है, अनइक्वल है, बट जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वली है. एंड सेकंड केस वेयर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अनइक्वल, कि उनकी कैपिटल तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट की हुई है वो फर्म में सेम है. फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर है तो तीनों ने ही जो इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है वो 2 लाख रुपीज़ है, बट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अनइक्वल है, 3:1 है. तो इस दोनों केस में जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. जब हम पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो एडिशन अगर कैपिटल में हुआ है तो एडिशन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा. अगर विड्रॉन किया गया है अमाउंट कैपिटल का पार्टनर के द्वारा तो जो कैपिटल विड्रॉन की गई है वो कैपिटल में से माइनस करने के बाद जो है पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, मोहिनी, रश्मि और नवीन एंटर इनटू पार्टनरशिप ब्रिंगिंग इन रुपीज 3 लाख, 2 लाख, 1 lakh respectively into the business. They decided to share profit and losses equally. यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिफर है. फर्स्ट पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूट की हुई है कैपिटल वो 3 लाख है जो कि मोहिनी ने कंट्रीब्यूट की है. सेकंड, रश्मि ने जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 लाख है और नवीन का कंट्रीब्यूशन 1 लाख है जो कि डिफरेंट है. तीनों की कैपिटल अलग अलग है बट वो प्रॉफिट शेयर जो कर रहे हैं वो इक्वल रेशियो में कर रहे हैं.
तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और 10% पर एनम है, जो तीनों को सेम दिया जाएगा। देयर वाज नो एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर कोई एडिशन नहीं है, कोई विड्रॉल नहीं है। सिंपल केस है कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की और 10% उन्हें इंटरेस्ट देना है। तो इस पर टाइप से जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो फुल ईयर के अकॉर्डिंग काउंट होगा। 3 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, 10% ऑफ 3 लाख 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्स्ट पार्टनर है वो मोहिनी को दिया जाएगा। 2 लाख का 10% 20,000 रश्मि को दिया जाएगा एंड 1 लाख का 10% जो कि नवीन को पे किया जाएगा। इस तरह से जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और वो जो है उन्हें दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, तीनों का जो हमने इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है वो इस टाइप से कैलकुलेट किया और जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में राइट डाउन करेंगे। इसी तरह से हम जो एक सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें अनदर एग्जांपल है मंसूर और रेशमा का। हु आर द पार्टनर इन ए फर्म एंड देयर कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एंड 1,50,000। यहाँ भी दोनों की कैपिटल डिफरेंट है, जो कि उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को डिवोट किया है। स्टूडेंट 1 पॉइंट नोट डाउन करना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज गिवन टू पार्टनर ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है या भी जो एडिशन हुआ होगा। क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फर्स्ट पहले उसे ओपनिंग कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तब हम जो है पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है काउंट अप करेंगे। तो डेट को ध्यान से पहले चेकअप करना है एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है कैपिटल है जो मंसूर की वो 2 लाख रुपीज़ है एंड जो कि हमारी रेशमा की है वो 1,50,000 है। दोनों ने जो कैपिटल डिवोट किया है 1 अप्रैल को 2019 को ही डिवोट किया है। मंसूर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख ऑन अगस्त 1, 2019 एंड रेशमा ब्रॉट फर्दर कैपिटल 1,50,000 अक्टूबर 1। दोनों ने कैपिटल में एडिशन किया हुआ है बट डिफरेंट जो है मंथ में किया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% ही रहेगा, बट वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो इस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर मंसूर के लिए हम सेपरेट काउंट करेंगे और रेशमा का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सेपरेट काउंट करेंगे। जब हम मंसूर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले जो उसने कैपिटल 1 अप्रैल को जो इन्वेस्ट की थी जो कि 2 लाख रुपीज़ 6% फुल ईयर के लिए उस कैपिटल में जो इंक्रीमेंट हुआ हो जब, तो फुल ईयर का पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम काउंट कर सकते हैं। प्लस जो 1 लाख का उसने एडिशन किया है उस पर परसेंटेज तो सेम रहेगी, बट जो है टाइम पीरियड चेंज होगा जो कि फुल ईयर ना होकर 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट होगा जब हम 2 लाख पर 6% करेंगे तो 12,000 और 1 लाख पर जब 6% 8 मंथ का करेंगे, 8 मंथ्स का कैसे कैलकुलेशन होगी 1 लाख मल्टीप्लाई 6 बाई 100 मल्टीप्लाई 8 बाई 12। इस तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट होगा वो काउंट होगा 12,000 प्लस 4,000 that is 16,000. Right student, it's very easy to calculate. First, if amount में कोई चेंज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीमेंट ना हुआ हो, इंक्रीमेंट हुआ हो, तो फुल ईयर का कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस जो एडिशन अमाउंट पर जितने मंथ्स उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस अकॉर्डिंग
जो हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से मंसूर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है वो कितना बना है 16,000। और सेम रेशमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट करेंगे, फर्स्ट रेशमा ने जो स्टार्टिंग कैपिटल इन्वेस्ट की थी दैट इज 1,50,000 6% रेट पर, प्लस जो है उसने एडिशन भी किया 1,50,000 का, बट उसने अक्टूबर 1 को एडिशन किया है। तो फर्स्ट 1,50,000 पर हम फुल ईयर का जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे और उसके बाद जो है 1,50,000 पर 6% बट हम 6 मंथ का काउंट करेंगे। जब हम फुल ईयर का काउंट करेंगे तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 12/12 होता है, इसलिए हम मंथ्स को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। प्लस 1,50,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6 मंथ, तो फर्स्ट 9,000 का इंटरेस्ट प्लस 4,500, टोटल इंटरेस्ट जो काउंट हुआ रेशमा का वो हुआ 13,500। Right students, it's very easy to calculate when addition are there. When there are both addition and withdrawal of capital by the partner during a financial year, interest on capital is calculated as follows. अभी जो हमने केस देखे, फर्स्ट केस में कोई एडिशन नहीं था, सेकंड केस में एडिशनल कैपिटल थी, एंड अब जो नेक्स्ट केस है जब एडिशन भी हो और विड्रॉल भी हो पार्टनर की कैपिटल में, तब फाइनेंशियल ईयर में, तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तब हमें इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल करना है काउंट, वो हम इस टाइप से करेंगे। फर्स्ट, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। जो ओपनिंग बैलेंस है जो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट काउंट करेंगे। फुल ईयर्स का इंटरेस्ट काउंट करने के बाद जो उसने एडिशनल, सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है कि ऑन द एडिशंस कैपिटल ब्रोट इन बाय एंड एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एडिशनल कैपिटल टू द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स, कि जो एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया है ड्यूरिंग द ईयर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हमें एडिशनल कैपिटल की डेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल से लेकर लास्ट डेट जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन्स जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया कि जब हमने अगस्त 1 से एडिशनल देखा था, तो फ्रॉम अगस्त 1 से लेकर 31 मार्च तक हमने मंथ्स काउंट किए थे, अगस्त टू 31 मार्च, इट मीन्स 8 मंथ। एंड जब इंट्रोडक्शन जो कैपिटल का, एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन अक्टूबर में हुआ था, तो हमने जो मंथ काउंट किए थे अक्टूबर टू मार्च। तो इस तरह से हमने जो मंथ काउंट किए थे वो मंथ काउंट हुए थे 6, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जन, फेब और मार्च, मीन्स 6 मंथ। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो हमने काउंट करना है सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप, इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज, कि जब क्वेश्चन में विड्रॉल दिया हो कैपिटल में से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। ऑन ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन एंड देन द रिड्यूस कैपिटल फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड। अल्टरनेटिवली it will be calculated with the respect of amount remain in business for the relevant period। इस जब विड्रॉल हमारे जो केस में हो कैपिटल का विड्रॉल है
तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जिस डेट से विथड्रॉन है उस डेट तक ही हम बिगिनिंग वाली कैपिटल पर काउंट करेंगे इंटरेस्ट को, और उसके बाद जो कैपिटल रिड्यूस हो गई है, मीन्स जितनी अमाउंट से रिड्यूस हो गई है उस रिड्यूस अमाउंट पर रिमेनिंग टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल एट द रेट ऑफ 10% से उसने इंट्रोड्यूस की, ऑन 1 अक्टूबर ही विथड्रॉन अमाउंट रुपीज 20,000। तो इस एग्जाम्पल्स के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट किया जाएगा, स्टार्टिंग में रुपीज 1 लाख पर 10% से, और 6 मंथ का काउंट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 सितंबर तक, राइट स्टूडेंट, फॉर 6 मंथ। एंड नेक्स्ट, फर्स्टली रिड्यूस द अमाउंट 1 लाख माइनस 20,000 जो कैपिटल विथड्रॉन कर लिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 80,000। उस पर हम जो है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक इंटरेस्ट काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस पार्टनर को दिया जाएगा। इस तरह से जो एक अल्टरनेट मेथड भी है काउंट करने का इंटरेस्ट जो पार्टनर की कैपिटल का, कि जिस टाइप से जो उनकी अमाउंट रिमेन रह गई बिजनेस के अंदर रेलेवेंट पीरियड के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। इस टॉपिक को क्लियर जो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस, हम यहाँ पर एक इलस लेंगे और सेम इस मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से अंडरस्टूड आप उस टॉपिक को कर सकें। Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capital accounts as on April 1st, 2019 show a balance 2 lakh. स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली आपको ये चेक करना है कि जो डेट हो वो कौन सी होनी चाहिए, मीन्स मिड ईयर के बीच की होनी चाहिए, स्टार्टिंग की होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट नहीं होनी चाहिए। Here the balance is 2 lakh ऑफ सलोनीस जो इन्वेस्ट किया गया है, और सृष्टि के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख है, राइट। दीज लाइन क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, ऑन July 1st, 2019 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड सृष्टि रुपीज 60,000। दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है जुलाई 1st को, 50,000 by Saloni and 60,000 by Srishti. On October 1st, Saloni withdrawn. Saloni ने 1 अक्टूबर को विथड्रॉन किए हैं, और जनवरी 1st, 2020 सृष्टि ने विथड्रॉन किया अमाउंट 15,000. Calculate interest on capital at the rate of 8%. Interest payable on capital to both the partner during the financial year 2019 or 20. First, clear this statement, and now the solution of this statement is, first write the word calculation of interest on capital. हेडिंग डालेंगे हम calculation of interest on capital. Now first for Saloni and now next for Srishti. First for Saloni का जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्स्टली उसने जो इंट्रोड्यूस किए थे 2 लाख रुपीज फॉर 3 मंथ्स। उसके लिए जो इंटरेस्ट कैपिटल पर काउंट करना है 2 लाख, 3 मंथ्स के बाद उसने एडिशन किया है, तो 3 मंथ्स तक नो चेंज। इट मीन्स जो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे कैपिटल के ऊपर वो हमारा कैसे रहेगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 8 मंथ्स।
हमेशा अमाउंट के बाद क्या सेकंड नंबर पर क्या राइट करना है? सेकंड नंबर पर हमें काउंट करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट करना होता है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है? मंथ्स। इस तरह से करोगे तो आपकी कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगी और आपकी कैलकुलेशन भी राइट होगी। फर्स्ट 2 लाख मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3 मंथ्स। इस मेथड से जो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन इस टाइप से जो अमाउंट आएगी वो आपकी आएगी जो है 4000 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट? कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद एडिशन हुआ है तो इट मीन्स 3 मंथ तक जो कैपिटल रही है वो सेम रही है। क्लियर दिस? यस राइट स्टूडेंट। आफ्टर 3 मंथ्स उसने एडिशन किया है कैपिटल में 50,000 का, तो अब उसकी कैपिटल जो बन गई है वो बन गई है 2,50,000। 2,50,000 की कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे वो हम विथड्रॉन पीरियड जब हुआ है उन टाइम पीरियड का डिफरेंस करेंगे, और वो भी क्या है? 3 मंथ्स है। उसके बाद उसने विथड्रॉन की है। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3 मंथ्स। क्वेश्चंस के अंदर जब हम देखें तो उन्होंने जो कैपिटल में एडिशन किया है वो उन्होंने किया है जुलाई 1 को, और विथड्रॉन किया है तो वो उन्होंने किया है जो फर्स्ट सलोनी ने विथड्रॉन किया है अक्टूबर को 1। तो यहाँ से टाइम डिफरेंस हुआ अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। फर्स्ट जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, एंड देन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 1, जुलाई अगस्त और सितंबर। तो इसलिए जो हम यहाँ पर 2,50,000 पर इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं तो वो भी 3 मंथ्स का काउंट करेंगे। 2,50,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3 मंथ्स। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट जो काउंट किया जाएगा वो अमाउंट कितनी है? 5,000 की। नेक्स्ट जो विथड्रॉन हुआ है, विथड्रॉन मीन्स अमाउंट जो निकाल ली गई है पार्टनर के द्वारा, और वो है 30,000, और वो अक्टूबर 1 को विथड्रॉन कर रहा है। इट मीन्स फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेकर ईयर एंड 31 मार्च तक जो कैपिटल रहेगी वो उनके पास बिजनेस के अंदर जो रहेगी वो 6 मंथ तक रहेगी। 6 मंथ के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो वो जो अमाउंट होगी वो 2,20,000 पे काउंट करेंगे, ना कि 250, क्योंकि विथड्रॉन हो चुका है। विथड्रॉन हुआ है तो पहले कैपिटल को रिड्यूस करो, फिर रेट एप्लीकेबल करो और फिर टाइम पीरियड लगाओ। 2,20,000 मल्टीप्लाई 8% और मल्टीप्लाई 6 मंथ। तो इस तरह हमने फुल ईयर जो कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, टोटल 12 मंथ्स है। 3 + 3 + 6, टोटल 12 मंथ का जो इंटरेस्ट काउंट किया है वो इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है, जो अमाउंट है वो उसकी जो कि सलोनी की है 17,800। राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट जो हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे सृष्टि की कैपिटल का। सृष्टि की जो कैपिटल है उसकी स्टार्टिंग जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख, उसके बाद उसने 3 मंथ्स के बाद उसने चेंज किया है तो 3 मंथ्स तक नो चेंज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट करेंगे वो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। रेट सेम है 8%, तो सेम प्रोसीजर जो हमने सलोनी के लिए फॉलोअप किया है सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम सृष्टि के लिए भी। 3 लाख मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 8%, जो कि अमाउंट काउंट हुई वो हुई 6,000। उसके बाद उन्होंने भी एडिशन किया है तो अमाउंट को पहले इंक्रीज करेंगे 3 लाख + 60,000, तो अमाउंट जो बन जाएगी वो 3,60,000 बन जाएगी। राइट स्टूडेंट? और जो काउंट करेंगे मंथ वो 6 मंथ, क्योंकि उसके बाद जो उन्होंने चेंज किया है विथड्रॉन किया है
उसका डिफरेंस टाइम पीरियड। 6 मंथ का हम काउंट करेंगे। 3,60,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6 मंथ, तो अमाउंट जो कैलकुलेट होगी वो होगी 14,400। उसके बाद विड्रॉन का केस है, तो अमाउंट को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि विड्रॉन के बाद जो होगा अमाउंट, रिड्यूस अमाउंट पे जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने जो अमाउंट विड्रॉन की है उसको पहले डिडक्ट करेंगे हम। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी 3,60,000 माइनस 15,000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 3,45,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3 मंथ, टोटल जो है 300। और टोटल जो इंटरेस्ट काउंट हुआ सलोनी का वो हम इस तरह से टोटल करके काउंट करेंगे। इस तरह से जो इंटरेस्ट होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और उनके कैपिटल अकाउंट में राइट अप करेंगे। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है जब दोनों केस हमारे जो है क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल भी हो और कैपिटल का विड्रॉन भी हो। राइट स्टूडेंट, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप रॉन्ग कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट फाइंड होगा वो भी रॉन्ग होगा। समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर में नॉट बी गिवन। राइट स्टूडेंट, कई बार हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसके ऊपर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट किया जाता है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, तो इन सच ए सिचुएशन बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल the opening capital will have to be worked out with the help of partner closing capital by making necessary adjustment। तो पहले क्या किया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल से पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए जो विड्रॉन होता है, ओपनिंग कैपिटल से हम क्या करते हैं, विड्रॉन होता है तो माइनस करते हैं, बट हियर रिवर्स केस होगा, क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो थिंग्स ओपनिंग कैपिटल में प्लस होती हैं वो क्लोजिंग कैपिटल में माइनस होंगी, जो ओपनिंग कैपिटल में माइनस होती हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में प्लस होंगी, और फिर आपकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। इट मीन्स अगर ड्राइंग गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स जो है और शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस गिवन है तो वो माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम जो है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम इलस नंबर 6 से अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करेंगे। राइट स्टूडेंट, जोस एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड, इन्होंने सेकेंड लाइन में हमें क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि इनकी फाइनेंशियल ईयर की एंड की कैपिटल है। इट मीन स्टूडेंट ये कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी, जो कि हमें गिवन है। हमें इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं करना। इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द ओपनिंग कैपिटल। सो इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन एंड फर्स्ट वी कैलकुलेट दी ओपनिंग कैपिटल। इस टाइप से आप एक वर्किंग नोट आप फर्स्ट राइट अप करोगे। ड्यूरिंग द ईयर 2015 और 16 जोस ड्राइंग्स वर 20,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ क्रिश आर 5,000 which had been duly debited to partner capital accounts। ये ड्राइंग्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 गिवन है। द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 16,000, जो कि कब लाया है वो, अक्टूबर 2015। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और इसके बेस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है वो 3:1 है।
क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हमें जो है कैपिटल के बाद ड्राइंग्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। टोटल प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर हमें, तो फर्स्टली हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3:1 रेशो में करेंगे। ठीक है राइट स्टूडेंट। अब हम एक टेबल जो बनाएंगे और जिस टेबल के ऊपर हम हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग। इससे पहले स्टूडेंट हम 2 लाइन्स राइट करेंगे। इन दिस क्वेश्चंस ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। और फिर ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए इस टाइप की जो एक टेबल फ्रेम करेंगे जिसके अंदर हमारा जो एक कॉलम पार्टिकुलर्स का होगा, पार्टिकुलर्स के बाद हम पार्टनर्स के कॉलम बनाएंगे। इस केस में हमारे पास 2 पार्टनर है, जितने पार्टनर होंगे उतने ही आप कॉलम मेंटेन करोगे। इफ इन क्वेश्चन 3 पार्टनर देन वी मेंटेन दी 3 कॉलम्स। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट कैपिटल एट द एंड, फर्स्ट वी राइट अप द कैपिटल जो गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, वो हम राइट कर देंगे दोनों की। नेक्स्ट इन क्वेश्चंस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द गिवन, दोनों की ड्राइंग्स हमारे पास गिवन है और उसे हम राइट अप करेंगे इस टाइप से। और ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करना है बेटा। क्लियर, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्योंकि हम क्या है क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं, तो ओपनिंग में जो थिंग्स हम माइनस करते हैं तो यहाँ हम प्लस कर रहे हैं। राइट, प्लस करने के बाद जो उनका हमारा जो प्रॉफिट बना वो 170 और 1,70,000 जो है कैपिटल जोस की और 80,000 जो है क्रिश की। उसके बाद ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं जो कि इनकी रेशो थी 3:2 उसमें कर चुके हैं। और प्रॉफिट पार्ट ओपनिंग कैपिटल में प्लस होता है तो स्टूडेंट यहाँ हम उसे लेस करेंगे। लेस करने के लिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट है वो 16,000 का है, तो 16,000 को हम उनकी रेशो में जो है डिवाइड करेंगे। रेशो जो है 3:2 है। 16,000 मल्टीप्लाई 3/5, इस तरह से जो है हम जो है उनका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे और वो उनकी कैपिटल में से लेस करेंगे। लेस करने के बाद एडिशनल कैपिटल, जिस पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है केवल उसी की ऐड करेंगे। दोनों पार्टनर की एडिशनल कैपिटल यहाँ क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो केवल हम क्रिश की कैपिटल गिवन है, ओनली क्रिश के केस में हम जो एडिशनल कैपिटल ओपनिंग में ऐड होती है तो स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे उसे लेस करेंगे। और इस तरह जो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल जो फाइंड होगी वो कौन सी कैपिटल फाइंड होगी, कैपिटल इन दी बिगिनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, और कॉन्सेप्ट ये वाला जो है एग्जाम में बहुत काउंट किया जाता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में। राइट स्टूडेंट, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो चुकी है और अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काउंट करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट करेंगे हम फर्स्ट पार्टनर क्रिश का कैलकुलेट करेंगे और क्रिश का कैपिटल जो है काउंट करने के लिए इंटरेस्ट, उसके लिए हमारे पास जो कैपिटल है एडिशनल कैपिटल नहीं है, ओनली जो अमाउंट है हमारे पास 1,58,000 का अमाउंट है और वो फुल ईयर के लिए सेम है, तो 12% के अकॉर्डिंग काउंट अप कर लेंगे और जो कि अमाउंट बनता है 18,960, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब हम जोस का जो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट जोस का कैलकुलेट किया और सेकंड जो क्रिश का काउंट करेंगे, लेकिन क्रिश का हम सिंपल काउंट नहीं कर सकते। क्रिश का जो हमें कैलकुलेट करने के लिए जो कैपिटल बिगिनिंग में आई है उस कैपिटल पर फर्स्टली जो कि कैपिटल कितनी है 60,000। राइट स्टूडेंट, उस पर 12% के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे।
12% के अकॉर्डिंग काउंट किया तो हमारा इंटरेस्ट बना 7,200 प्लस 16,000 जो कैपिटल उन्होंने एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है जो कि 1 अक्टूबर को, उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो क्रिश का काउंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट स्टूडेंट, 12% ऑन 60,000 और प्लस 16,000 पर 12% बट ओनली फॉर 6 मंथ, क्योंकि जो उन्होंने एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है वो 6 मंथ के लिए किया है। राइट स्टूडेंट, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से। एज क्लियर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, as clarified earlier, the interest on capital is allowed only when the firm has earned profit during the accounting year। कि जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तभी जो है फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, अदरवाइज अगर फर्म में लॉस है तो कभी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कम होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हमारे कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट की जाएगी वो उनकी प्रॉफिट्स अमाउंट तक की जाती है। इट मीन्स जो उन्हें पेमेंट करनी है उनकी रेशो बनाकर हम प्रॉफिट को उनकी रेशो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको हम फुल अमाउंट जो है इंटरेस्ट की नहीं देते, बल्कि उनकी जो एक रेशो बन जाती है उस रेशो में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो इस तरह से हम उनकी जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है जितना भी, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन से हमारे जो है मोर नहीं हो सकता। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता, और अगर हमारा प्रॉफिट कम है तो हम पहले रेशो फ्रेम करके प्रॉफिट को रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर चार्ज वर्ड की प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड दे दिया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि प्रॉफिट चाहे कम है बिजनेस के अंदर, चाहे है ही नहीं, लॉस है फर्म को, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। और ये जो हम एक इलस जो है नेक्स्ट उससे बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अनुपम और अभिषेक 2 पार्टनर हैं, 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Their capital account showed balance is 1,50,000 and 2 lakh. Show the calculation of interest on capital for the year ending December 31st, 2020 in each of the following alternatives. First case, if the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and the profit for the year 50,000. Second, if partnership deed provide इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द फर्म इनकर ए लॉस, फर्म में लॉस है और इंटरेस्ट 8% है। थर्ड केस, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बट फर्म में प्रॉफिट है। फोर्थ केस, पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% बट फर्म ने अर्न किए हुए जो प्रॉफिट है ओनली 14,000 है। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट केस में इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू दी पार्टनर्स, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो प्रॉफिट सेम रहेगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट केस, एज फर्म में लॉस है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। लॉस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर जो है अचीव नहीं करेगा। लॉस के केस में P&L अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और एप्रोप्रिएशन फ्रेम नहीं किया जाएगा। राइट स्टूडेंट,
थर्ड केस, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुपम और अभिषेक का कैलकुलेट किया तो वो अमाउंट हमारे पास 28,000 टोटल बनती है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट है। तो इस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो मोर है एप्रोप्रिएशन से, तो फुल इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा और रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट। केस 4, हियर प्रॉफिट इज ओनली 14,000 बट एप्रोप्रिएशन कितना है क्वेश्चन में 28,000। इस केस में कभी भी हमारा जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन मीन्स कि जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में फर्स्टली हम एक रेशियो मेंटेन करेंगे जो कि दोनों की इंटरेस्ट की रेशियो होगी। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों का इंटरेस्ट जो हम पैरेलल रखेंगे 12,000 और 16,000 और उससे एक रेशियो फ्रेम होगी। उस केस में हम 14,000 का जो प्रॉफिट है उस रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में जो हमारे अनुपम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 मिलेगा और हमारा जो दूसरा पार्टनर अभिषेक है उसको जो प्रॉफिट जो रिकवर होगा इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रिकवर होगा वो केवल 8,000 होगा। इन दी रेशियो जो बनी है हमारी 3:4 है। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बेस पर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपकी एक्सरसाइज में गिवन है उनको सोल्व करने के लिए आप जो ट्राई करना और बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप मेरी जो है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो मैंने प्रयास किए हैं तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।